हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स पर। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल है बताइए। मेरे एनटीपीसी के धुरंधर क्या तैयार हैं तैयारी के लिए? दोस्तों अब आएगा मजा, क्योंकि कितनी सारी वैकेंसीज रेलवे ने निकाली है और आगे भी आने वाली है। 2026 में भी वैकेंसीज आएंगी, बिल्कुल 2026 में भी ढेरों वैकेंसीज आने वाली दोस्तों। तो आपको तो अभी से प्रिपरेशन तैयार रखना है, आपको प्रिपेयर रहना है कि बस अब एग्जाम इस बार फोड़ना ही है। सिलेक्शन 2026 में, 2025 के एंड हो गया, 2026 में एग्जाम होगी आपकी, तो 2026 में सिलेक्शन लेना ही है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज के बहुत सारे टॉपिक और उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे के टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मॉक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो रहने वाला है दोस्तों। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की, कि भाई जो परसेंटेज है उसका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में क्या यूज है। देखो आइए बताता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, लॉस की और डिस्काउंट की, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की मेरे दोस्तों, तो प्रॉफिट में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर हम उसकी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज है, कितने रुपीस है, किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज और हम उसे 1200 में सेल करते हैं, कितने में, 1200, यानी कि सीपी 1000 है एंड एसपी कितना है मेरे दोस्तों, 1200। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर सीपी 1000 है और एसपी 1200 है और अगर हमसे कोई कहे कि यार प्रॉफिट परसेंट बता दो, क्या बता दो, प्रॉफिट परसेंट, तो आ गया ना परसेंट। देखो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में परसेंटेज का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है परसेंट की नीड रहेगी, लॉस परसेंट निकालना है लॉस की परसेंट की नीड रहेगी, डिस्काउंट परसेंट परसेंटेज की नीड। आइए समझते हैं। अगर हमें दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट का क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है। तो यहां पर प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, 1000 की चीज है 1200 में सेल कर दी, यानी कि 200 का प्रॉफिट मेरे दोस्तों, 200 का प्रॉफिट। तो 200 डिवाइडेड बाय, अब कॉस्ट प्राइस क्या है यहां पर 1000, तो यहां पर लिखेंगे हम 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा कितना, 20%। तो यानी कि 20%, यानी कि 20% हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का यहां पर हमें प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं लॉस परसेंटेज की। देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस लेट 50 रुपीज है, कितना है, 50 रुपीज, और अगर उसे, यहां पर हम सीपी लिखेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस किसी चीज का कितना है, 50 रुपीज, और अगर उसका सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपीज कर दिया जाए, यानी कि 50 रुपए की चीज को 40 रुपए में सेल कर दिया जाए, तो उस केस में हमें लॉस होने वाला है। ये सभी बच्चे जानते हैं, लॉस तो होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे प्यारे भाइयों लॉस परसेंट निकालो, तो आप लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो दोस्तों लॉस परसेंट निकालने का बड़ा ही आसान तरीका, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज की चीज 40 में बेच दी, 10 रुपीज का लॉस है मेरे प्यारे बच्चों। 10 रुपीज आउट ऑफ व्हाट, 50, क्योंकि 50 रुपए की चीज थी तो यहां पर तो सीपी ही आएगा। अब 10 से 50 को कैंसिल करो, 5 टाइम जाएगा, इसको इससे कैंसिल करो, कितना आएगा, 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लॉस परसेंट कितना हुआ, 20%। तो ये देखो परसेंटेज का एक सिंपल सा यूज किसके अंदर, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालने में। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट क्या चीज है भाई, अब मान लो ये बोतल जो है इसका प्राइस है मेरे दोस्तों, ये 200 रुपए की बोतल है, लेट कितने रुपए की बोतल है, 200 रुपए की। लेकिन अगर दुकानदार ने आपको इसके 200 रुपए बताए हैं, तो क्या आप 200 में ले आओगे मेरे प्यारे भाइयों, नहीं, आप उससे क्या लोगे, डिस्काउंट लोगे, कि भाई इस पर क्या डिस्काउंट आप मुझे दे सकते हो, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो आप डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हो। तो लेट दुकानदार ने कहा आपसे, भाई मैं आपको 20 रुपीज कम कर देता हूं
और आपको 180 में ये बोतल प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो बोतल कितने की थी मेरे भाई सर, प्राइस ऑफ बोतल यानी कि सीपी ऑफ बोतल 200 रुपीज था, या फिर सीपी क्यों बोले उसको, उसको तो बोलना चाहिए मार्क्ड प्राइस। क्या बोलना चाहिए दोस्तों, मार्क्ड प्राइस। सीपी तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्या, मार्क्ड प्राइस। तो एमपी ऑफ बोतल, एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस ऑफ बोतल। डिस्काउंट हमेशा जब भी दिया जाता है किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है मेरे भाइयों। तो एमपी ऑफ बोतल दैट इज 200। अगर मार्क्ड प्राइस बोतल का 200 रुपीज है और हम चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल जाए कितने रुपीज का, 20 रुपीज का, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है भाई। मार्क प्राइस था 200, डिस्काउंट मिला 20 का, तो कितने का सेल होने वाला है वो, 180 का। यस, इतनी बात तो क्लियर है। इसके आगे देखो, अगर 180 का 180 का सेल होने वाला है तो डिस्काउंट कितने का है, 20 का। तो मेरे प्यारे भाइयों डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस एमपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर डिस्काउंट हो जाएगा 20 रुपीज का, डिस्काउंट कितना है 20 रुपीज का, एसपी कितना है 180, मार्क्ड प्राइस क्या है मेरे दोस्तों 200। तो हम यहाँ 200 कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया। अगर शॉपकीपर आपको 200 की चीज 180 में देता है दैट मीन 10% का डिस्काउंट दिया। सर मेरा एक सवाल, अगर परसेंटेज में अपन एक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ना लगाए और नॉर्मली कैलकुलेट करें, इज इट पॉसिबल? यस बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, देखो उस भाई ने क्या किया, 200 की चीज, उस पर डिस्काउंट कितना 10% का, और कितने में सेल की होगी आपको वो निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, या 200 रुपए की चीज 180 में दे दी होगी तो परसेंटेज में कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट कितना दिया, ये सब चीजें निकालना, तो परसेंटेज की पूरी मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 200 रुपए मार्केट प्राइस और 180 क्या है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस। इतनी बात सभी को क्लियर है। इस पर 10% निकाला हमने। अब अगर मान लो एक बार को उसने ये नहीं दिया कि क्या सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट परसेंटेज में दे दिया, कितना दे दिया 10%। तो अगर 200 रुपए की चीज है मेरे भाई और उस पर 10% का डिस्काउंट हुआ, मतलब 200 माइनस 200 का 10%, या फिर डायरेक्टली बोले कोई भी चीज 10% से डिक्रीज हो गई, उस पर कम हो गए, तो वो कितनी बचेगी, 90% बचेगी। तो ये कितना हो गया, 20 से 20 कैंसिल, इसका कितना आ जाएगा वैल्यू 180। यानी कि देखो पूरे परसेंटेज के खेल से भी हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। तो पूरा परसेंटेज से चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज का कॉस्ट प्राइस सीपी, किसी वॉच का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं लाइक 10,000 रुपीज। वैसे मेरी तो कम की है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको मानना कितना है 10,000, ठीक है। चलिए 10,000 किसी वॉच का प्राइस 10,000 रुपीज है मेरे दोस्तों। तो अगर सीपी 10,000 है मेरे भाई हो, कितना है सीपी 10,000, और हम ये चाहते हैं कि यार 10% छोड़ो यार, 12% का प्रॉफिट हो, जिंदगी में थोड़ा इंक्रीमेंट भी करें, 12% का प्रॉफिट हो, तो क्या करोगे, 10,000 में 12% जोड़ दोगे, यानी कि 10,000 प्लस 10,000 का 12%। वो ना करने की वजह डायरेक्ट करो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइड बाय 100, 00 से 00 कैंसिल बच्चों, ये आ जाएगा 11,200। कितना आ जाएगा 11,200, यानी कि सेलिंग प्राइस निकल गया विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। नॉर्मली जैसे हम इंक्रीमेंट देखते थे, इंक्रीमेंट इन परसेंटेज एंड डिक्रीमेंट इन परसेंटेज, हम वही तो कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं क्या, नहीं। हमने कहा यार इस बोतल का प्राइस 200 रुपीज है और हमें क्या करना है 20% का प्रॉफिट चाहिए, हमने फटाफट से 200 का 20% निकालकर उसी में ऐड कर दिया। 200 का 20% कितना होगा 40 रुपीज, 240 में सेल कर दी बॉटल। तो अब क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का हुआ, 20% का हुआ। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में भी क्या आ गया कंसेप्ट, परसेंटेज का मेरे भाइयों। तो इस तरह से हम परसेंटेज वाला जो हमने सीखा है कंसेप्ट, वो पूरा हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट परसेंटेज में यूज करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन प्रॉब्लम्स एंड सक्सेसिव परसेंट चेंज, ये उसके अगला टॉपिक है। उससे अगला टॉपिक ये है दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ एंड, मैंने कहा था डिक्लाइन में भी किसका यूज करते हैं हम, परसेंटेज का। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही, हर साल बढ़ रही, तो किसी एक परसेंटेज से बढ़ रही, लेट मान लो 10% से बढ़ रही, 10% से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही, तो एक साल से दूसरे साल 10% बढ़ गई, फिर 10% बढ़ गई, तो हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इन केस में क्या है, मैं फॉर्मूले की बात नहीं करता, अगर आप याद रखो तो वन ऑफ द बेस्ट है, नहीं रख पाओ तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ भी आप आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर लिखना है तो फाइनल पॉपुलेशन
इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन वन प्लस माइनस आर बाय 100 टू द पावर n। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है मेरे दोस्तों, तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बाद में चल के पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, जब भी हमें ये निकालना हो, या अगर हर साल 10% से घट रही है तो बाद में जाकर 3 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, ये वाला, फाइनल पॉपुलेशन इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन 1 प्लस माइनस आर बाय 100 टू द पावर n। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, दोनों के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ हो या डिक्लाइन हो, दोनों ही केस में अगर प्लस लगाएंगे कब, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी कि ग्रोथ हो रही है, और जब डिक्लाइन हो रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस साइन आ जाएगा। यस, लेकिन परसेंटेज के कंसेप्ट से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लो किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है, कितनी है, 1 लाख, 1 लाख, अगर 1 लाख है और अगर हम ये कहें कि हर साल 10% से पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमें बताना है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो हम तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों, ये वाला कंसेप्ट कि भाई 1 लाख का 10% इंक्रीमेंट किया तो कितना हो जाएगा, 10,000, ये हो जाएगी पॉपुलेशन 1,10,000, 1,10,000 1 साल के बाद। अब जो 10% पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किस पे बढ़ेगी, 1,10,000 पे, तो 1,10,000 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 11,000, यानी कि मिलाकर कितना हो गया, 1,21,000। तो हम ये कह पाएंगे कि यार 10% के इंक्रीमेंट के हिसाब से जो फाइनल पॉपुलेशन आई वो कितनी आई 2 साल के बाद, 1,21,000। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये था परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करके पॉपुलेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। अगर मान लो इस फॉर्मूले की मदद से हमें इसे सॉल्व करना हो दोस्तों, तो हम ये कहेंगे कि यार आफ्टर 2 इयर्स कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, हमें पता है परसेंटेज डायरेक्ट लगा के, लेकिन एक बार फॉर्मूले से भी करते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है बच्चों, 1 लाख और 1 प्लस, अब भाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल 10% से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 की पावर 2 इयर्स, क्योंकि समय कितना है 2 इयर्स है, तो टाइम 2 इयर्स है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100, इसको 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 11/10, 11/10 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/10, 00 से 00 कैंसिल आउट, 121 एंड 000, यानी कि कितनी आ गई 1,21,000। देखो हमने फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया तो भी आंसर वही आया, हमने परसेंटेज की मदद से इंक्रीमेंट सॉल्व किया तब भी वही आया। जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो आप बच्चों, दोनों से सही आंसर आएगा। चलिए, तो ये तो बात थी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिक्लाइन की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इलेक्शन एंड वोटिंग परसेंटेज। अगर बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन के क्वेश्चन भी 1-2 आते रहते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। अब इलेक्शन के क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखो, पहले वो बात करेगा टोटल वोट्स की, भाई टोटल वोट्स कितने हैं, है ना, टोटल वोट्स, फिर उसमें से मेल और फीमेल वाली वोटिंग कितनी हुई है, कितने मेल ने वोट किया है, कितने फीमेल ने वोट किया है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर परसेंटेज में क्या पूछता है, कितने परसेंट मेल है जिन्होंने वोट किया है, कितने परसेंट फीमेल है जिन्होंने वोट किया है, ठीक है, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, परसेंटेज का, और क्या निकालेंगे हम, इलेक्शन एंड वोटिंग परसेंटेज, मतलब क्या निकालेंगे, मेल का कितना परसेंट है, फीमेल का कितना परसेंट है, टोटल परसेंट का कितना परसेंट वोटिंग हुई है, इस तरह से। ठीक है, चलो देखिए ये क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, तो अपन क्वेश्चन के वक्त समझेंगे इसको डिटेल में। चलिए बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन परसेंटेज की, यानी कि डीआई की। अब डीआई में परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या दिखता है, कैसे समझे कि डीआई, सुनो बेटा, इसमें टेबल्स यूज होती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो पाई चार्ट यूज होता है, पाई चार्ट, कोई टेबल, कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है, तब हम समझेंगे कि यार डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा को इंटरप्रेट करके परसेंटेज यूज करना है। वो क्या करता है, जैसे अलग अलग एक टेबल बनाकर आपको दे दी बहुत सारी डिटेल्स, राइट, और आपसे बोला इनका एवरेज चाहिए, या परसेंटेज में ये चाहिए कि इतना जो है ये टोटल का कितना परसेंट है, जैसे नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, या फिर क्लास के अंदर बच्चे हैं, बच्चों के मार्क्स इतने इतने आए, तो बताइए कितना परसेंट रिजल्ट आया,
या कितने परसेंट जो गर्ल्स है वो पास हुई, कितने परसेंट बॉयज है जो पास हुए। इसी तरह से अगर हम बात करें पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट में भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर पाई चार्ट भी आता है, तो उसमें परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो आपसे। ये देखिए, जैसे मान लो मैंने इस सर्कल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। अब अगर मैं ये कहूं कि 3 कैटेगरी के लोग हैं, एक ए, एक बी और एक सी, और तीनों की डिटेलिंग अलग अलग दी हुई है। इनकी संख्या है मेरे दोस्तों 100, इनकी संख्या है 200 और इनकी संख्या है 300, तो मिला के कुल लोग कितने? 600। तो 600 का डिवीजन कुछ इस प्रकार से दिया है कि 100 लोग ए कैटेगरी के हैं, 200 लोग बी कैटेगरी के हैं एंड सी कैटेगरी के 300 लोग हैं। ऐसा हमें दिया गया है। और हमसे क्या पूछेगा? वो हमसे ये पूछेगा, बताओ ए टोटल का कितना परसेंट है, यानी कि 100 600 का कितना परसेंट है। तो 100 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल मेरे प्यारे भाई, 100 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। और 100 डिवाइड बाय 6 क्या होता है आप जानते हैं? 16.66%। तो इस तरह से पाई चार्ट और टेबल्स की मदद से या ग्राफ की मदद से जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, उस डेटा इंटरप्रेट करते हुए परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किसी भी चीज के रिगार्डिंग वो आपसे परसेंटेज पूछ सकता है। हालांकि ये क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी कोई डेटा दिया है और उसमें पूछा जाए नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये सब की जानकारी परसेंटेज में चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन परसेंटेज वाला कंसेप्ट समझ के उसमें परसेंटेज निकालेंगे कि भाई ये चीज का परसेंटेज निकालना है सिंपली। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पहले अच्छे से रीड करते हैं, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 इन 5 years, 5 साल में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई दोस्तों। फाइंड द एवरेज परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर, हर साल किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ये हमें फाइंड करना है दोस्तों। सबसे पहले आप करो इस क्वेश्चन को सॉल्व और फिर उसको कमेंट करो कि आंसर क्या आ रहा है। देन मैं सॉल्व करवा रहा हूं बेटा, 1 मिनट बस, बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए आइए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत बढ़िया, बाकी लोग सब यहां पर देखेंगे। दोस्तों इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि इनिशियल पे जो पॉपुलेशन थी वो थी 1,75,000, बाद में जाकर ये कितनी हो गई 2,62,500, यानी कि 5 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, यहां तक बढ़ गई। ठीक है, इनका डिफरेंस कितने का है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो ये आएगा 2,62,500 माइनस 1,75,000, 0,0578, 87,500 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 87,500। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें कि आखिर परसेंटेज में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई 5 साल में, टोटल परसेंटेज निकालना है। तो भाई परसेंटेज कैसे निकालेंगे? चेंज कितना आया 87,500, मतलब इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इतने का हुआ। किस पर हुआ? 1,75,000 पर हुआ। और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, परसेंटेज में निकालना है। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल दोस्तों। ये जाएगा कितनी बार 170 इंटू 5 दैट इज 875 और 0, यानी कि 50% आ जाएगा। तो परसेंटेज में 50% पॉपुलेशन बढ़ गई 5 साल में। अब एवरेज परसेंटेज निकालना हर साल का, तो कैसे क्या करेंगे? 50% 5 ईयर में मेरे दोस्त, पर ईयर का चाहिए तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10%, यानी कि हर साल पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। If the salary of an employee is increased by 15% and then reduced by 15%, पहले
जो सैलरी थी वो इंक्रीज करी 15% से, बाद में सैलरी 15% से डिक्रीज हो गई। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन इन द सैलरी, मतलब ओवरऑल जो रिडक्शन हुआ परसेंटेज वो कितना हुआ वो बताना है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इंक्रीमेंट हुआ तो यानी कि +15%, ओके, बाद में डिक्रीमेंट हुआ तो -15%। अगर हमें ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना है तो हम पहले ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालेंगे, और वो क्या होगा, ओवरऑल इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB बाय 100। A की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 15 और B की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 15%, ओके। तो ये हो जाएगा 15%, तुम लास्ट में लगा देंगे, 15 प्लस -15 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय -15 अपॉन 100। ये हो जाएगा 15 माइनस 15 माइनस का 225 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 माइनस 2.25 मेरे भाई। अब ये हो जाएगा 15 माइनस कितना 1 सेकंड, 15 कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.25%। यानी कि जो डिक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ, 2.25% का ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ। ये माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि डिक्रीमेंट हुआ, और परसेंटेज में कितने का हुआ, 2.25% का डिक्रीमेंट हुआ। यही मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज में अगर हम देखें कि भाई परसेंटेज में अगर हम देखें सैलरी का रिडक्शन कितना परसेंट हुआ, तो वी विल से 2.25% ओवरऑल डिक्रीमेंट हो गया। 15% सैलरी बढ़ाई फिर कम कर दी। शुरुआत में जब अमाउंट कम रहता है और 15% बढ़ता है तो बढ़ाते वक्त तो वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जब उसमें से कम होता है तो वो उसके हिसाब से होता है, जो बढ़ा हुआ बढ़ी हुई वैल्यू है उसके हिसाब से होता है। तो रिडक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ओवरऑल क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। वो भी परसेंटेज में माइनस का 2.25% हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन किया हमने दोस्तों, सेकंड किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि डीआई का एक बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट्स A एंड B इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अब डीआई जो मैं चर्चा कर रहा था अभी, आपको टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिया होगा, पाई चार्ट के रूप में दिया होगा, हिस्टोग्राम बना के दिया होगा, और फिर आपको उसको एनालिसिस करके इंटरप्रेट करके और आपको फिर उनका क्वेश्चंस का आंसर देना। और क्वेश्चंस किस चीज से रिलेटेड रहेंगे, परसेंटेज से। तो कैसे निकालना है, आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट दिया हुआ है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। ए के जो मार्क्स है बेटा 42 आए आउट ऑफ 50। ए का अगर हमने रिपोर्ट कार्ड देखा तो ए के मार्क्स है 42 आउट ऑफ 50, ओके। फिजिक्स में कितने मार्क्स है बेटा, 45 आउट ऑफ 50, ओके। 40 मार्क्स आए केमिस्ट्री में आउट ऑफ 50। तो इस तरह से टोटल तो नहीं, बायोलॉजी के नंबर और बचे यहाँ पे कि 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी 33, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है 50। अब ये तो डेटा दिया है तो इस डेटा को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब ये एक ही बात होगी दोस्तों। अब बी की बात करेंगे। 35 मार्क्स आउट ऑफ 50, 33 मार्क्स आउट ऑफ 50, 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड 42 मार्क्स आउट ऑफ 50। यानी कि सारे सब्जेक्ट का डेटा दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट में कितने में से कितने मार्क्स आए। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी। इनका एग्रीगेट निकालना है और उनका परसेंटेज में डिफरेंस बताना है। आइए दोनों के कुल मिला के परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले तो हम टोटल लगाएंगे दोस्तों, टोटल मार्क्स ऑफ ए, टोटल मार्क्स ऑफ ए। ए के टोटल मार्क्स क्या होंगे भाइयों, चलो चेक करते हैं। मतलब टोटल करना पड़ेगा 42 प्लस 45, 42 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 33, 42 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 33, ये हो गया। अब यहां से टोटल लगाएंगे, देखते कितना आता है। 5 2 7 7 3 10, 0 1 लेफ्ट, 1 प्लस 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 160। तो मेरे भाई टोटल कितना आया, टोटल आया 160। 160 मार्क्स ए ने ऑब्टेन किए। कितने में ऑब्टेन किए, टोटल 50 50 50, यानी कि मिलाकर कितने हुए 200 मार्क्स। तो अगर परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंटेज ऑब्टेन हुए, किसको, ए को,
तो क्या आ जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 मेरे दोस्तों। तो ए के कितने परसेंट बने, ए के बने मेरे दोस्त 80%। कितने बने, 80%। ए के कितने बने, 80%। ए के बने 80%। अब बी का निकालना है, आइए बात बी की करेंगे। टोटल मार्क्स ऑफ बी, अब बी का टोटल लगाएंगे। बी का टोटल क्या आएगा देखते हैं, 35, 33, 40, 42, 35, 33, 40, 42, 35, 33, 40 एंड 42। ओके, कितना हो जाएगा ये, 5 + 3 8, 8 और 2 10, 0, 5 3 8 और 2 10, 0, 1 लेफ्ट, 4 3 7, 7 और 4 कितना होगा 11, 11 और 4 कितना होगा मेरे भाई 15। एक बार फिर टोटल करते हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट, 5 3 8 और 2 10, 0, 1 लेफ्ट, 4 3 7, 4 11 और 4 15। तो 150 मार्क्स है बी के मेरे भाई। अब कितने में से परसेंटेज निकालना है बी का, तो 150 मार्क्स आउट ऑफ 200, टोटल तो 200 का ही था दोनों का, तो यहां से ही आ जाएगा 75% भाई। तो ए के जो ओवरऑल परसेंटेज आए वो कितना है 80%, और बी के जो ओवरऑल परसेंटेज आए वो कितने हैं 75%। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच के एग्रीगेट का डिफरेंस की परसेंटेज में, वो भी दोस्तों कितना आ जाएगा 80% माइनस 75%, तो ये हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा 5%। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 5% विल बी द राइट आंसर। क्लियर। तो ये डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डीआई में क्वेश्चन ऐसा आता है, तो डीआई का क्वेश्चन ये रहा। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इन अ टाउन द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,85,500 टू 2,22,600 इन अ डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर, हर साल परसेंट इंक्रीमेंट जो हुआ वो कितने परसेंट से हुआ वो निकालना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो पहला वाला हमने किया था उसी के जैसा है दोस्तों। तुरंत करेंगे इसको। पहले कितनी थी पॉपुलेशन 1,85,500, बाद में कितनी हो गई पॉपुलेशन 2,22,600। चेंज कितने का हुआ निकालते हैं, कितनी बढ़ गई 2,22,600 माइनस 1,85,500। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 37,100 का इंक्रीमेंट हुआ। किस पर हुआ, 1,85,500 पर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज, कि भाई परसेंटेज में कितना हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुई पॉपुलेशन 10 सालों में। फिर वो जो ओवरऑल परसेंट आ जाएगा 10 सालों का, उसमें डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो पर ईयर का निकल आएगा एवरेज, कि भाई फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर। 20 से 20 कैंसिल मेरे भाई, ठीक है। ये कितनी बार जाना चाहिए, आई थिंक 5 टाइम जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नंबर्स भी देते हैं वो कि अपन थोड़ा लॉजिक तो लगा ही सकते हैं, ठीक है, उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया 20% दोस्तों, कितना हुआ 20%। अब अगर बात करें 10 सालों में 20% इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में, तो एवरेज निकालना है 10 ईयर्स में, है ना, डिकेड में। डिकेड मतलब 10 साल, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो पर ईयर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 2% पर ईयर। तो आंसर होना चाहिए 2%। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है, बोलिए। पॉपुलेशन के क्वेश्चन करें, डीआई के क्वेश्चन करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टोनी शुड गेट 40% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। पास होने के लिए 40% मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, ठीक है। टोनी शुड गेट 40% ऑफ द मार्क्स टू पास। पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए टोनी को, ठीक है। ही स्कोर्ड 120 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। टोनी भाई फेल हो गए, कितने मार्क्स से फेल हो गए भाई 30 मार्क्स से फेल हो गए। कितने मार्क्स ऑब्टेन कर
120 मार्क्स, यानी कि टोनी को 120 मार्क्स आए फिर भी वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो 120 प्लस 30 दैट इज कितना 150। तो जो 150 मार्क्स है वही पासिंग मार्क्स है मेरे हिसाब से, यस या नो? यस। तो 150 मार्क्स में टोनी भाई पास हो जाते हैं, लेकिन 30 नंबर टोनी भाई के कम आने की वजह से वो फेल हो गए। कितने मार्क्स से? 30 मार्क्स से, और 120 मार्क्स उनको आए। फाइंड टोटल मार्क्स, हमें निकालना पेपर कितने का था भाई, टोटल मार्क्स कितने थे। तो 150 है जो वो है मार्क्स जो पास होता, और टोटल मार्क्स का वो कितना है 40%, ये दिया है। टोटल मार्क्स के 40% पे टोनी भाई पास हो जाते। तो टोटल मार्क्स कितने लाते वो कि पास हो जाते, 150 मार्क्स लाने थे उनको। तो x जो कि टोटल मार्क्स हम मान लेंगे, टोटल मार्क्स का 40% किसके इक्वल होगा, 150 के इक्वल होगा। यहां से x कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, फाइंड टोटल मार्क्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसे कैंसिल करेंगे 2 से 75 टाइम जाएगा, 75 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 375, कितना जाएगा 375। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो पेपर था कितने का था 375 का था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Two numbers are respectively 30% and 37% less than a third number. दो नंबर्स एक किसी तीसरे नंबर से इतना परसेंट है कि जैसे टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 37% लेस देन अ थर्ड नंबर। किसी तीसरे नंबर से पहला वाला जो नंबर है वो 30% लेस है और दूसरा वाला जो नंबर है वो 37% लेस है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर इज द सेकेंड नंबर। तो बताओ पहले वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ, यानी कि हाउ परसेंटेज ऑफ वाला ये क्वेश्चन है। आइए दोस्तों करते हैं। लेट 3 लोग हैं ए बी सी। कितने लोग हैं बच्चों? 3 लोग ए बी सी। सी का जो हम मान लेते हैं वो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, सी के नंबर एक्स, ठीक है। सी मतलब जो नंबर है वो क्या मान लेते हैं एक्स। अब ए जो नंबर है वो सामने वाला बोल रहा है 30% कम है, किसकी तुलना में, सी के रिस्पेक्ट में 30% कम है। तो एक्स में 30% कम करोगे यानी कि एक्स का ये हो जाएगा 70% मेरे भाई। कितना हो जाएगा 70%, ठीक है। और उसके बाद 37% लेस है बी सी से ही, तो एक्स मल्टीप्लाइड में 37 यानी कि 63 अपॉन 100। मेरे भाई संख्या सी निकल गई, ए निकल गई, बी निकल गई, ए बी सी तीनों संख्याएं हमें मिल गई। एक्स का 70%, एक्स का 63%। अब पूछा क्या है, ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, बोलना है कि जो ए है नंबर उसका कितना परसेंट बी है, यानी कि बी ऊपर आएगा एक्स इंटू 63/100 और ए नीचे आएगा। अब करेक्ट है, 0 से 0 कैंसिल, x से x कैंसिल, मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। ये कितना बचा बच्चों 63/70 मल्टीप्लाइड बाय 100 मेरे दोस्त। 0 से 0 गया, 7 से ये 19 जाएगा, कितना आ जाएगा 90%। कितना आ जाएगा 90%, यानी कि a का b जो है वो कितना परसेंट है 90% है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 7th क्वेश्चन। An article is sold to Mr. X at 20% profit. Mr. X sells it to Mr. Y at 25% profit. एक आर्टिकल है दोस्तों जिसको मिस्टर एक्स को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। एक आइटम है जिसको मिस्टर एक्स को 20% के प्रॉफिट पर सेल करा गया। मिस्टर एक्स ने भी कुछ किया, क्या किया बताता हूं। मिस्टर एक्स सेल्स इट टू मिस्टर वाई एट 25%। मिस्टर एक्स ने क्या किया 25% प्रॉफिट कमाकर इसे मिस्टर वाई को सेल कर दिया। मिस्टर वाई पेज 225 रुपीज। अगर मिस्टर वाई ने 225 रुपए पे किए हो, ठीक है, फॉर द आर्टिकल फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओरिजिनल सेलर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओरिजिनल सेलर की शुरुआत में सीपी क्या था जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल सेलर था उसका। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों।
उस सीपी को हम एक्स मानेंगे दोस्तों, कितना मानेंगे, एक्स। लेट दैट सीपी इज एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया। अब वो आर्टिकल की कीमत अगर एक्स रुपीज है मेरे भाई, स्मॉल एक्स, ठीक है, तो मिस्टर एक्स को 20% के प्रॉफिट में सेल करना है, तो ये कंफर्म है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज कॉन्सेप्ट इंटू 120/100 कर देंगे, मतलब इतने में सेल किया हो गया होगा। 20% का प्रॉफिट कमा के अगर हमें एसपी निकालना है कितने में सेल किया हुआ होगा, तो क्या करेंगे, 120/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, परसेंटेज कंसेप्ट को यूज करते हुए करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे। चलिए, मिस्टर एक्स सेल इट टू वाई 25% प्रॉफिट। मिस्टर एक्स ने क्या किया बेटा, एक्स उसका कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल का, 20% प्रॉफिट कमाकर एक्स को सेल कर दिया, कैपिटल एक्स को। उसके बाद वाई को सेल, एक्स ने किसको करा, वाई को सेल करा, वो भी कितना, 25% कमाकर। तो इसका भी क्या आ जाएगा, 125/100, और अल्टीमेटली कितने में पड़ा वाई को, 225 में। तो ये दिया हुआ है, तो एक्स का 120/100 इंटू 125/100 इज इक्वल टू 225 के इक्वल होगा। अब हमें फाइनली एक्स निकालना है, तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 125 कैंसिल करेंगे। ये बेटा 0 से 0 गया, 5 से 5 2 जा 10, 5 से 5 2 जा 10, 25, ओके। 25 से 9 टाइम कितना होता है, 2 to 5, ओके। 2 से ये 6 टाइम गया, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 50 टाइम, ओके। 3 से ये 3 टाइम कितना हो गया, 3 इंटू 50, 150, कितना हो गया, 150 रुपीज। मेरे प्यारे भाइयों, एक्स की जो कीमत आई वो कितनी आई, 150 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व किया तो 150 आया, 150 में 20% का प्रॉफिट करके ऐड कर दो, फिर 25% करके ऐड कर दो, कितना आएगा आंसर, 225। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर हो नहीं सकता, हम थोड़ा सा नॉकआउट भी कर सकते हैं लॉजिकल माइंड के साथ। 250 हो नहीं सकता, बिल्कुल सही है। अब आंसर जो हो सकते थे मेरे दोस्त, वो 200 और 150 हो सकते थे। और एक आइडिया अगर आप सही समझ पाओ कि 20% का इंक्रीमेंट पहले, फिर 25% का बाद में, तो ऑब्वियस है कि 200 भी आंसर नहीं आ पाता, तो आंसर कितना आता है, 150। तो एक लॉजिकल माइंड का यूज करके भी आप आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना सॉल्व करके कोई बड़ी बात नहीं, अगर आंसर आता तो क्या दिक्कत है। तो ये सॉल्व करके आंसर आया 150 दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 150। लेकिन अगर आप जल्दी में, कम टाइम है आपके पास, फिर भी आंसर करना है, तो आप बिल्कुल 150 को मार्क कर सकते हैं, लॉजिकल माइंड के सबसे बिल्कुल सही है ना। 90% चांस है कि सही होगा दोस्तों ऐसे में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोहन सिक्योर्ड 72% इन फिजिक्स एंड 68% इन केमिस्ट्री, बट हर बार सही हो जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मोहन वाला। मोहन सिक्योर्ड 72%, मोहन सिक्योर्ड 72% इन फिजिक्स। मोहन भाई के 72% फिजिक्स में है, ठीक है, 68% इन केमिस्ट्री। परसेंटेज हमें ये बता रहा है कि 100 में से 68 नंबर आए, ये समझो। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज अज्यूमिंग इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज मानते हुए, मतलब 100 नंबर का ही मान लेते हैं। लेट 100 नंबर के पेपर है, और हमारे मोहन भाई जो है, मोहन की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में कितने आए इसके, 68%, ठीक है। फिजिक्स में मोहन भाई के 68%, और केमिस्ट्री में कितने आए, केमिस्ट्री में आए नहीं, केमिस्ट्री में 68% आए, और फिजिक्स के परसेंटेज कुछ और है, ठीक है, वो लिखेंगे हम, कितना है, 72%। तो मोहन भाई के फिजिक्स में 72% आए, यानी कि 72 मार्क्स है आउट ऑफ 100। परसेंटेज में ना लिखकर हम मार्क्स में लिखेंगे, तो 72 और 68 मार्क्स आए। 100 का पेपर है मेरे दोस्तों, तो 72 मार्क्स आए किसमें, फिजिक्स में, और 68 किसमें आए, केमिस्ट्री में, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज एज्यूमिंग इक्वल वेटेज। अगर वेटेज इक्वल है दोनों का, तो अगर हम ये मान के चले, तो बताइए फाइनली ओवरऑल परसेंटेज कितने आए। तो 72 प्लस 68 कर लो, वेरी इजी क्वेश्चन। 8 2 10 0 1 7 7 14, 140 मार्क्स आया आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ओवरऑल परसेंटेज निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये कितना बार जाएगा, 7 बार, तो यानी कि 70% आ जाएगा सीधा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 70% आ जाएगा। 2 से आ जाएगा 70%, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70%। क्लियर, ओवरऑल परसेंटेज निकालना था, दोनों मार्क्स का टोटल लगाया, फिर टोटल मार्क्स का जो भी 100 मार्क्स का पेपर था उनका भी टोटल किया, तो 200 में से 140 मार्क्स आए आउट ऑफ 140 आउट ऑफ 200 इन 200 दैट इज 70%, तो 70% नंबर आए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द इनकम ऑफ एक्स इज 60% मोर देन वाईज इनकम। एक्स की जो इनकम है वो वाई की इनकम से 60% ज्यादा है, एंड वाईज इनकम इज 40% मोर देन जेड्स इनकम। और जो वाई की इनकम है वो जेड की इनकम से 40% ज्यादा है। वाई व्हाट परसेंटेज इज एक्स इनकम मोर देन जेड्स इनकम। तब बताइए कि एक्स की इनकम जेड की इनकम से ज्यादा तो है, बट परसेंटेज में कितना है, मतलब जेड की इनकम का कितना परसेंट होगा एक्स की इनकम, ये हमें कैलकुलेट करना है। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3 लोग हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अगर हम जेड की इनकम को मान लें एक्स, तो एक्स का 40% ज्यादा किसकी इनकम है, वाई। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 140/100। वाई की इनकम से 60% इनकम ज्यादा किसकी है, x की। तो y की इनकम कितनी है, x इंटू 140/100, उससे 60% ज्यादा, यानी कि 160/100। ठीक है, अब पूछा क्या है भाई, x की इनकम ज्यादा तो है y जेड की इनकम से, लेकिन इस x के रिस्पेक्ट में ये कितना परसेंट होगा ये निकालना है, यानी कि x का कितना परसेंट x की इनकम है। तो स्मॉल x इंटू पी परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 140/100 इंटू 160/100। अब हमें यहां से सॉल्व करके p की वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों x से x हो जाएगा कैंसिल, और p/100 इज इक्वल टू 140/100 इंटू 160/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 00 कैंसिल, कितना आया 16 मल्टीप्लाइड बाय 14। ये पी की वैल्यू आई, ये हो जाएगा 4, 8 लेफ्ट, और ये कितना आ जाएगा 14 और 8 22, यानी कि पी की वैल्यू आई 224%, यानी कि जो जेड की इनकम है उसका 220% क्या है, एक्स की इनकम है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 10%। मैन पावर फैक्ट्री के अंदर कम हो गई, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन भी कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया, 10% से डिक्रीज कर गया। वाई व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन हो, उसके लिए कितने वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर दिए जाएं परसेंटेज में, ये हमें निकालना दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं। लेट मान लिया 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे उस कंपनी के अंदर, 100 प्रोडक्ट बन रहे थे, तो 10% का प्रोडक्शन कम हो गया, यानी कि 10% का जो रिडक्शन हुआ तो कितना प्रोड्यूस हो रहे होंगे, फिर 90 प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अब 100 प्रोड्यूस हो रहे थे स्टार्टिंग में, फिर 90 होने लग गए क्योंकि मैन पावर कम हो गई। तो हमें क्या बनाना है, जो मैन पावर से उन्हीं का वर्किंग आवर्स बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर रेशियो की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 100:90, दैट इज 10:9, यानी कि हर 10 यूनिट पर 9 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है इस तरह से। तो अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है, इन 9 आइटम्स को 10 में कन्वर्ट करना है, जो मेरा 9 का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि वो 10 का प्रोडक्शन हो, तो टाइमिंग में कितने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे वो इससे पता चलेगा कि भाई कितने का इंक्रीमेंट करना है, 1 का। तो हमें 1 यूनिट का इंक्रीमेंट करना है, वो भी 9 पर, इनटू हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। अब हम सॉल्व करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 9 दोस्तों, तो ये आ जाएगा 11 राइट्स 1/9%। कितना आ जाएगा, 11 राइट्स 1/9%। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जून 2025 की एग्जाम में आया था। तो इस तरह से हमने कंसेप्ट एंड 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।